हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। कि जैसे कि हम हर संडे आप लोगों के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल साझा करते हैं, उसके साथ में ही कोई एक स्टॉक जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज के लिए हमारे पास में स्टॉक है जो है वो है रिलायंस। कि रिलायंस में आगे क्या करेंगे वो हम देखेंगे, और उससे पहले कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू साथ में देखेंगे। तो क्या चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो पहले ओवरव्यू की ओर चलते हैं हम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी जो है उसने वीकली पे, मतलब लास्ट वीक जो था उसका उसने डोजी टाइप लॉन्ग लेग डोजी जो है वो उसने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो उसके साथ में ही मैंने ये एलियट के लेवल्स बना के रखे हैं जो निफ्टी के लिए है। तो हम अभी जो है वो करेक्शन फेज में चल रहे हैं, ये हमारा जो है वो करेक्शन फेज चल रहा है। तो आइदर जो है वो हम यहाँ तक 16,400 के आसपास में कहीं पे आ सकते हैं, और अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो 15,000 तक के टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं। तो निफ्टी में जो देखो तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे आ जाए डेली पे, तो यहाँ पे मंथली पे देखे, एक बार मंथली पे आरएसआई देख लेते हैं। तो मंथली पे आरएसआई जो है वो 80 से डाउन होके नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और मंथली में भी निफ्टी में देखे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन और साइडवेज जोन जो है वो निफ्टी में चल रहा है। तो यहाँ पे मंथली में देखो तो एक ही लेवल पे वो जो है वो एक ही लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे भी ये 16,800 का एक लेवल है, और जो है वो 16,400 का भी एक लेवल है, उसको भी ब्रीच करने की तैयारी में कर रहा है। और उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक चीज, तो यहाँ से मतलब जो हमारा फॉल था 7,500 के से लेके 16,600 का जो हाई है उसके हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे 23% का लेवल जो है वो हमारा करीबन 16,000 के आसपास में कहीं पे आ रहा है। तो एक लेवल जो है वो अगर ये करेक्शन फेज लंबा चलने वाला है तो आइधर ये जो है वो 16,000 को एक बार में होल्ड कर लेगा, और अगर वो 16,000 को भी डाउन कर रहा है तो 14,400 तक का लेवल हमको दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का ओवरव्यू है हमारे लिए कि निफ्टी में जो है वो क्या चल रहा है। कि लास्ट संडे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी जो है ना वो सेल ऑन राइज बन रही है, जिस तरीके से उसका मूवमेंट चल रहा था तो उसके हिसाब से हमको समझ में आ रहा था कि सेल ऑन राइज का पोजीशन निफ्टी में बन रहा है। तो अभी के लिए भी सिमिलर सिनारियो जो है वो हमको दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी में। तो ये थी निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी पे मंथली की कैंडल देख लेते हैं। तो मंथली पे कहीं ना कहीं ये हैमर टाइप बन रहा है। यहाँ पे मंथली पे जो है वो हैमर टाइप बन रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये फ्लैग है, पर मेरे हिसाब से ये फ्लैग किसी एंगल से मेरे को फ्लैग का पैटर्न जो है वो बैंक निफ्टी में कहीं मंथली के चार्ट पे दिख नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मंथली में जो है वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है, पर वो कहीं पे भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और चीज़ देखे तो यहाँ पे जो पुराना वाला हाई था, पुराना वाला हाई जो था हमारा यहाँ पे ये, और यहाँ से लेके तो ये पूरा का पूरा डाइवर्जन अभी भी चल रहा है उसका। यहाँ से लेके ये देखो ये पूरा का पूरा डाइवर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे स्पाइकअप तो हो रहा है, पर बैंक निफ्टी जो है उस पर हमको ज़्यादा वीकनेस दिख रही है निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी से करें तो बैंक निफ्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस में दिख रही है। ये था मंथली का भी, उसका आरएसआई भी 60 से डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झोल दिख रहा है हमको। तो और यहाँ पे आ जाए तो वीकली पे देखें तो वीकली पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा एक चैनल बन रहा है। कि आप लोग बोलोगे कि किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये कंप्लीटली उसी तरीके से आ रहा है हमारा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड चैनल चल रहा है, और ये एक ही चैनल में ही चल रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी WXYZ का करेक्शन मोड चल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एकदम आएगा, पर यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग लेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये टाइम पास करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लेके। तो अभी देख रहे हैं तो 10वें महीने से लेके अब तक मतलब करीबन 6 महीने से जो है वो एक ही रेंज में चल रहा है। तो ना ही उसने उसका हाई को ब्रीच किया और ना ही दूसरा नया लो बना रहा। दूसरा अगर हम डेली के हिसाब से देखें यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो तो ये जो है वो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर लो आया, वापस से लोअर हाई आया, और अभी भी यहाँ पे लोअर लो बनाने की तैयारी में चल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो ये डाउ के हिसाब से भी हमको जो है वो बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल व्यू जो है वो हमारा इस तरीके से बन रहा है कि ये जो है वो नेगेटिव, मतलब सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों चल रही है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई ना कोई लेवल मिल रहा है और उसको सस्टेन करके वहां से वापस से ब्रेकअप करता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। तो मतलब अभी के लिए हमको जो है वो सेल ऑन राइज की सिचुएशन में चलना चाहिए। तो ये ओवरव्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप लोगों को विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब करें। आप लोगों के पास में 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप रहते ही होंगे, तो उसमें आप इसको शेयर करो और उन लोगों को बोलो। अगर आपको ये लेवल जो है वो सही में अच्छे लगते हैं तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे मैजिकल लेवल्स पे। तो दोस्तों हमने जिस तरह के लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरी दी कि आप जो स्पॉट के बारे में बता रहे हो उससे बेटर है कि आप जो है वो फ्यूचर का चार्ट पे हमको लेवल्स बना के दो, तो हमारे लिए लेवल्स जो है वो अच्छे से निकल सके। तो यहाँ पे देखो तो मैंने निफ्टी जो है ना उसका फ्यूचर का चार्ट बना के फ्यूचर पे हमारा जो है वो मैजिकल लेवल निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे नो ट्रेड जोन जो है वो 17,211 से लेके 17,070 तक जो है वो हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर 17,070 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, आइदर वो 17,311 के आसपास में आएंगे तो वहां से सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन दिख रही है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करेंगे, तो हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद में जो है वो हमारा पोजीशन अगर उसके लो को ब्रीच करता है तो उसके बाद में हम हमारी सेल साइड की पोजीशन जो है वो बनाएंगे। सिमिलरली अगर गैप अप ओपन होता है और उसका हाई को ब्रीच करता है तो हम उसको वापस से बाय करेंगे। तो यहाँ पे 17,070 के नीचे हमारा सेल पोजीशन बन रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास में इस बार मैंने 3 लेवल, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है और लास्ट वीक में तो हमारे पास में ऐसा हुआ था कि हमारे दोनों लेवल के नीचे ओपन हो गया था बैंक निफ्टी, तो हमारे पास में तीसरा लेवल तुरंत नहीं निकला था। तो इस बार मैंने जो है वो 3 लेवल निफ्टी में निकालने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे निफ्टी जो है वो ज़्यादातर साइडवेज जोन या नेगेटिव जोन में दिख रही है, तो इसलिए तो 17,070 के नीचे हम जो है उसको सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो है वो 16,843 का रहेगा, मतलब 16,840 का, और उसके बाद में 16,680 और उसके बाद में 16,475 जो है वो हमको दिख रहा है। ये हमारे पास में डाउन साइड के लेवल थे। अप साइड के लेवल में अगर 17,311 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमारे पास में 17,440 और 17,600 का लेवल जो है वो हमको ऊपर की ओर पे मिल रहे हैं। ये दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये फ्यूचर के लेवल है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो इसी लेवल पे ट्रेड करने हैं। तो उसके अलावा आपके पास में दूसरा कुछ आपको स्पॉट को देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए। अगर अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे, तो मैंने जैसे ही बोला कि निफ्टी से ज्यादा मेरे को बैंक निफ्टी जो है वो वीक दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी के भी बैंक निफ्टी में हमारे पास में 2 ही लेवल है, जो S1 S2 R1 R2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो 36,270 से लेके 35,970 तक जो है वो हमारे पास में नो ट्रेड जोन है। तो मतलब ये 300 पॉइंट जो है वो वहाँ पे हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। फिर से आप लोगों को याद करा दूं दोस्तों कि अगर मार्केट जो है वो नो ट्रेड जोन में ट्रेड करता है तो हम वहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी में हमारा शॉर्ट पोजीशन जो है वो 35,970 के नीचे बन रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम 5 मिनट का वेट करके उसके बाद में हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तो पहला टारगेट S1 जो है वो वहाँ पे आ रहा है 35,625 का। 35,625 का हमारा पहला टारगेट आ रहा है, मतलब S1 जो है वो आ रहा है, और S2 जो है वो 35,200 तक आ रहा है। अगर इसको भी इसने ब्रीच कर लिया, 35,200 को भी ब्रीच कर लिया, तो 34,700 जो है वो हमारे पास में एक नया लेवल बन के आ रहा है। पर हम इसके बारे में अभी तो नहीं बता रहा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार आप लोगों की सहूलियत के लिए बना के रख दिया है, ठीक है। तो 34,700 जो है वो हमारा लास्ट लेवल है, उसके बाद में हमारे पास में कोई नया लेवल्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही जैसे कि अगर ये आप देखो कि अगर 36,270 के ऊपर चला, 36,270 के ऊपर चला तो 36,600 का हमारा पहला लेवल है R1 जो है वो, और 36,750 जो है वो हमारा दूसरा लेवल है इस पे बैंक निफ्टी पे। और अगर ये उसके ऊपर भी जाता है तो तीसरा लेवल जो है वो हमारा बन रहा है 37,070 का। तो यहाँ से करीबन करीबन देखो तो 800 पॉइंट के ऊपर में एक लेवल और बन रहा है, पर यहाँ तक मेरे को नहीं लग रहा कि ये पहुंचेगा। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर, यहाँ पे मैंने फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों को जो है वो फ्यूचर की पोजीशन देखने में ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो जैसे ही मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आज के लिए हमारे पास में एक नया ट्रेड है, जो है स्टॉक जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक वीक में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो है उसने ही निफ्टी को खींच के रखा है। निफ्टी ने जो बड़ी वाली डोजी बनाई है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो रिलायंस ही है। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे वीकली पे जो डोजी देख रहे हो ना आप, ये डोजी जो देख रहे हो ना, और रिलायंस की बदौलत ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो वीकली में रिलायंस जो है वो 2500 से लेके 2800 तक, मतलब 300 पॉइंट की रैली जो है वो रिलायंस अकेले ने बनाई हुई है। तो अभी के लिए रिलायंस में कौन सा ट्रेड हमारे पास में बन रहा है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रिलायंस पे। तो रिलायंस पे देखो तो यहाँ पे मेरे को एक चैनल का ब्रेकआउट दिख रहा था, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट उसने हिट कर लिया है, जिसका ये टारगेट जो था वो उसने ऑलमोस्ट हिट कर लिया है रिलायंस ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार रिलायंस में क्या सिनारियो बन गया है। तो रिलायंस में देखो तो यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास में एक बड़ा वाला सिनारियो बन रहा है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से उसने ट्रेड जो है वो ख़त्म कर लिया है अपना रिलायंस ने। तो यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट पिन पॉइंट टारगेट जो है वो यहाँ वहाँ पे हिट हो रहे थे। ये 2800 के करीबन आ रहा था, और इसका हाई जो है वो रिलायंस का लास्ट हाई जो है वो 2802 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाई है, और हमारा 2800 का टारगेट बन रहा था। यहाँ पे देखो तो लॉन्ग रन में यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है रिलायंस में। तो रिलायंस पे दो न्यूज़ है दोस्तों, दो न्यूज़ जो है वो रिलायंस पे साथ में है। पहली कि उसकी फ्यूचर रिटेल के साथ में जो डील चल रही थी वो डील जो है वो कॉल ऑफ हो चुकी है। तो मतलब कि वहाँ पे अब रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का कोई भी मर्जर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो उसकी ये है। और ये जो चल रहा था, यहाँ से उसने जो मूव दिया, ये वाला जो बड़ा वाला मूव जो दिया उसने रिलायंस ने, ये मूव, इस मूव के पीछे एक न्यूज़ ऐसा था कि जैसे कि रशिया जो है वो इंडिया को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई करने वाला था। तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है उसने प्राइवेट एंटिटी को, क्योंकि ये अमेरिका भी उसके साथ में जो है वो प्रेशर डाल रहा था कि अगर आप लोगों को उसके सेक्शन में, तो हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया है कि अगर प्राइवेट प्लेयर इच्छे तो उसके हिसाब से प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपने हिसाब से रशिया से डील कर सकता है, और उसके साथ में वो नेगोशिएट करके वो डील क्रूड वहाँ से मंगवा सकता है। तो उसके लिए ये रिलायंस जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी, क्योंकि एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है। तो यहाँ पे ये एक बड़ी वाली न्यूज़ उसके साथ में थी, जिसका रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पे देख चुके हो। अपर साइड में 300 पॉइंट का मूव जो था वो उसी रिएक्शन पे आया था। और ये वाला कल का जो मूव, कल 50 पॉइंट का जो है वो लास्ट में, मतलब कल के 15 मिनट में देखो तो वहाँ पे वो जो बड़ा वाला मूव आया रिलायंस का, ये फॉल जो हुआ वहाँ से, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो थी वो वहाँ पे वो न्यूज़ थी कि यहाँ ये फ्यूचर रिटेल जो है उसका डील जो है वो कॉल ऑफ हो चुका है यहाँ पे। तो ये दो न्यूज़ थी। पर अभी के लिए चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो चार्ट पे देखो तो यहाँ से मतलब 2688 से लेके 2800 तक जो है वो निफ्टी रिलायंस जो है उसने अपर की साइड में मूव दिया, पर RSI जो है उसने अभी तक अपर की साइड पे मूव नहीं दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन जो है वो प्राइस और इंडिकेटर के दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर रिलायंस जो है वो सेल ऑफ बन रहा है, तो हमारा पहला टारगेट 2700 तक का इसका टारगेट बन रहा है, पहला टारगेट। और अगर उसने 2700 को भी ब्रीच कर लिया तो उसके बाद में वो वापस से जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ तक आने की उसकी पूरी की पूरी संभावना है। और अगर इसने वॉल्यूम के साथ में इस हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी, 2802 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी, तो वहाँ से हमको रिलायंस में नया वाला मूव मिल सकता है। तो 2802 जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाए तो 2802 जो है उसका स्टॉप लॉस बना के आप जो है वो रिलायंस में नई शॉर्ट पोजीशन बना
सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों कि रिलायंस जो है वो अभी मेरे को नेगेटिव जोन पे दिख रहा है और यहाँ से करीबन 50 से 60 पॉइंट का मूव डाउनफॉल जो है वो उस पर पॉसिबल है। और अगर ज़्यादा कुछ कल इम्पैक्ट आया तो फ्यूचर वाली डील का अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आया तो वो जो है वो वापस से 2550 तक आ सकता है। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दोस्तों आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप लोग जो भी मेरे हिसाब से जो मैंने जो लेवल दिए है उस पर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर से ज़रूर लें। मैं ना ही कोई प्रॉफिट और लॉस में मैं आप लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी मेरी रहती नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों को खूब खूब आभार। अगर फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर इसको अच्छा लग रहा है, आपको लेवल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग आपका प्यार बताते रहे, आपकी कमेंट्स जो है वो कमेंट्स में आपकी क्वेरीज जो है वो दिखाते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।